हेलो एवरीवन एंड जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 2 ही है और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। क्लास 8th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी नई तरह की है, थोड़े नए क्वेश्चंस, कुछ नया सीखेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके ये समझ में आ जाए और कभी भी आपको ऐसे सवालों में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया था, बट उसका हमने आंसर कभी चेक नहीं किया था कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। बस आंसर सिर्फ से मिला लेते थे कि हाँ आंसर सही है नहीं सही। बट हमारे पास मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है जिस तरीके का हम यूज करके अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2x-3 इज इक्वल टू x+2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करना है हमको? वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है, नॉन वेरिएबल्स या तो जिनको कांस्टेंट बोलते हैं उनको एक तरफ। सिंपल भाषा में कहें तो जो लेटर्स हैं, जिनके साथ लेटर्स हैं उनको एक तरफ, और जो हमारे सिर्फ डिजिट्स हैं उनको एक तरफ। तो ये 2x है, इसको लिखे रहना है। ये x को इधर ले आएंगे। x ये प्लस का है, पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। देखिए ये 2 को इधर लिखा रहने दीजिए, ठीक है। ये माइनस का 3 है, इधर भेजेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। 2x में से x जाएगा। देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, मतलब इसके पहले 1 है, तो 2x में से एक x जाएगा, x बचेगा और 2 + 3 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इस आंसर को चेक करेंगे। कैसे? इसी को आप क्या करिए, दोबारा यहाँ लिख लीजिए। दोबारा हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब हमको इसको चेक करना है, यहाँ लिख देते हैं चेक, या चेकिंग लिख देते हैं, चेकिंग द रिजल्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट जो हमारा आंसर है उसको चेक कर रहे हैं। सिंपली हमको क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। अब कोई भी डिजिट को इधर नहीं लाएंगे या तो एक दूसरे की तरफ नहीं भेजेंगे, सिर्फ हमको यहाँ वैल्यू रख के चेक करना है। तो कैसे? तो ये x की वैल्यू रखेंगे 5, -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 5 + 2। 2 5 जा कितना होता है? 10। 10 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 + 2, 7 हो गया। 10 में से 3 जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे आंसर जो आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। अब जब भी आंसर सेम आएगा चेक करने पे, तो इसका मतलब है जो हमने आंसर निकाला, जो हमने वैल्यू निकाल ली है, वो हमारी एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है। ओके, इसको नोट करिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। 5y-3 इज इक्वल टू 3y-5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? 5y-3 इज इक्वल टू 3y-5। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनको एक तरफ कर लेंगे। 5y इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ये इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है वहीं पे, और इसको हम इधर फेंक देंगे उठा के। तो -3 है, इधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, 5y में से 3y जाएगा, 2y। समझदार लोग हैं आप लोग। और -5 + 3, प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, वो भी -2। क्यों -2? क्योंकि जो डिजिट बड़ी होगी, है ना, जो डिजिट बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा वही हम यूज करेंगे, ठीक। 5 बड़ा है, 5 के साथ माइनस का साइन है, तो हम माइनस यूज करेंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, अपॉन में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाएगा। 2 1 से 2, 2 1 से 2। y इज इक्वल टू क्या बचा? -1/1, मतलब कि y की वैल्यू जो आई कितनी आई? -1 आई, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई? -1 आई। अब हम क्या करेंगे, अपने आंसर को चेक करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं चेकिंग द रिजल्ट, या तो आंसर, ठीक है, चेकिंग द रिजल्ट। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया, 5y-3 इज इक्वल टू 3y-5। अब हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पुट कर देंगे। y की वैल्यू -1 निकाली है, वहां -1 पुट कर देंगे।
3 इंटू -1 -5, 5 वन जा 5, माइनस का 5 हो गया, -3 इज इक्वल टू 3 वन जा 3, -3 और -5, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस का। क्यों माइनस होगा, क्योंकि दोनों जगह माइनस ही लगा है तो माइनस ही रहेगा। ये भी माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 8। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है आंसर, इसका मतलब क्या है, आपका जो आंसर है वो सही है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। तुरंत इसको नोट करिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, 5x प्लस 3 प्लस 9 है, सॉरी, और इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। सेम वही तरीका, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, ये 5x है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 ये लिखा हुआ है, इस 9 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 9 प्लस का 9 इधर जाएगा, माइनस का 9, 5x प्लस 3x जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 में से 9 जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, प्लस माइनस का माइनस होता है तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पे डिजिट कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है या 5, 9 बड़ी है, 9 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, x इज इक्वल टू -4 अपॉन में 2, 2 वन से 2, 2 टू से 4, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2। ठीक है, अब आंसर को चेक कर लेते हैं, इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, ये यहाँ लिख लीजिएगा, चेकिंग द रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, सॉरी इधर नहीं लाना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू -2 है तो यहाँ पुट कर देंगे, -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू -2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 5 टू जा 10 माइनस का, और प्लस 9 इज इक्वल टू 5 3 जा कितना, सॉरी 5, और प्लस 3 टू जा माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 10 प्लस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब कहे का बचेगा 10 बड़ा या 9, 10 बड़ा है, 10 के साथ कौन सा साइन, माइनस, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, कौन सी डिजिट बड़ी, 6 बड़ी या 5, 6 बड़ी है, 6 के साथ क्या है, माइनस, यहाँ पर भी माइनस। देखिए यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली x की वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, 2x, ये माइनस का x है इधर आएगा, प्लस का x, 14 लिखा रहने दीजिए, ये माइनस का 1 है इधर जाएगा, प्लस का 1। सॉल्व करते हैं, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या होगा, 15 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5, x की वैल्यू कितनी निकली, 5। मुझे पता है आप लोग ये बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में हमने बहुत अच्छे से इसको समझा है। ठीक है, अब हम इसको, इसका आंसर चेक करते हैं, क्या लिखेंगे, चेकिंग द रिजल्ट, चेकिंग द रिजल्ट। ठीक है, आंसर चेक कर रहे हैं कैसे, इसको सेम उतार लीजिए, लिख लीजिए, और अब x की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर लीजिए, 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 2 5 या 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 14 माइनस 5, 10 में से 1 जाएगा 9, और 14 में से 5 जाएगा 9। तो ये देखिए आंसर हमारा दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने निकाली ये हमारी करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया चेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2y। क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ, तो 4y लिखा हुआ है, ये 2y भाई को पकड़ लाते हैं, ये प्लस क्या है इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, है ना, और ये 6, और इधर जाएगा, ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4y से 2y जाएगा, कितना बचेगा, 2y, 6 में 3 जाएगा 3। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2, y की वैल्यू कितनी आई, 3 अपॉन 2। इस आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, चेकिंग, क्या लिखेंगे, चेकिंग द रिजल्ट। इस आंसर को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कैसे कैसे चेक करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए फिर से वैसे ही, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2y, y की वैल्यू हमने निकाली है 3 अपॉन 2, तो यहाँ रख देंगे y की वैल्यू 3 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 अपॉन
2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्या कर रहे हैं, जो हमने आंसर निकाला है उसको बस यहाँ और यहाँ पुट कर रहे हैं y की जगह। ठीक है, अब कोई भी डिजिट इधर उधर नहीं करनी है चेकिंग द रिजल्ट में, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू रख के पुट करके लास्ट में देखना है आंसर आपका सेम आ रहा है या नहीं, बस। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। अब देखिए यहाँ 2 बचा, अपॉन में 1 है ऊपर 3, तो 2 3 जा, ये 2 ऊपर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, मतलब 6 प्लस 3 है ना। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 1 बचा, 1 इंटू 3 3 ही होता है, तो 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 9। देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली एकदम करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे, एट एक्स प्लस 4, यहाँ 3 से देखिए ब्रैकेट जब भी लगा रहा है उसके बीच में कोई भी साइन ना रहे, मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कैसे कराना है, इससे इसमें भी, इससे इसमें भी। ठीक है, तो 3 से x में कराएंगे 3x हो जाएगा, 3 से माइनस का 1 में कराएंगे माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, ये माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, वो प्लस का, क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है और माइनस वो 3 छोटा है, 3 के साथ माइनस का सिंबल है, 7 के साथ प्लस है। अब जब कोई डिजिट बड़ी है तो उसके साथ जो सिंबल होता है वही हम यूज करते हैं, तो हमने यूज क्या किया प्लस का। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, वेरिएबल से एक तरफ करेंगे, 8x, ये 3x को इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव था इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब ये पॉजिटिव का 4 है, प्लस का 4 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4। 8x में से 3x जाएगा, बचेगा 5x इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 5, अब 5 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0 निकल के आई। अब हम इस आंसर को चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा था 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू, सॉरी इंटू नहीं प्लस, प्लस 7। ठीक, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे, तो x 8 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 इंटू 0, एक चीज याद रखिए, 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, तो किसी भी डिजिट का अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 1 ही बचेगा, तो 3 इंटू माइनस 1 प्लस 7, तो यहाँ बचा 4, 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 7, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस माइनस का माइनस होता है, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 4, वो भी प्लस का, क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 के साथ पॉजिटिव सिंबल है, 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो हमने जो ये आंसर निकाला है एकदम करेक्ट है, क्योंकि चेक करने पे दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। ओके, तो ये हमारा 5 और 6 नंबर कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट करिए, फिर 7 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही तेजी के साथ सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2y प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन में 3 माइनस y। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे, तो 2y, इस y को उठा के यहाँ ले आएंगे तो माइनस का y इधर आएगा, प्लस का y इज इक्वल टू, ये 26 अपॉन 3 था उसको लिखा रहने देते, इसको उठा के इधर फेंक देते, 5 अपॉन 3 प्लस का था इधर जाएगा, माइनस का 5 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 और 3 कैल्सियम 3 ही होता है, 26 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 26 में से 5 जाएगा बचेगा 21 अपॉन में 3। देखिए ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ओके, तो क्या आया 3y इज इक्वल टू आया 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 अपॉन में 3, y की वैल्यू कितनी आई 7 अपॉन में 3। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या करेंगे, चेकिंग आवर रिजल्ट। क्या करना है, हमें अपना रिजल्ट जो हमने आंसर निकाला है उसको चेक करना है, तो चेक करेंगे कैसे, सिंपली वही क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर,
2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है 7/3। तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से बन जा 14 अपॉन में 3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए सेम एलसीएम 3 3 है तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 26 में 7 जाएगा 19 है ना। और यहाँ पे देखिए ये सेम है, एलसीएम 3 ही आएगा तो 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19/3। इसको जोड़ेंगे 14 और 5 कितना होगा 19/3 इज इक्वल टू 19/3। तो देखिए हमारा आंसर जो आ रहा है सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, लिखा हुआ x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4/5 से x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 4x/5, 4/5 से 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 10 जा 40 अपॉन में 5 ही रहेगा। ठीक, आ गया। उसके बाद अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको पूरे ये वेरिएबल को इधर ले आते हैं पूरे को, x माइनस क्या हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/5। तो देखिए 40/5 जो है ये कट जाता है, 5 1 जा 5 5 8 जा 48 टाइम्स कट जाता है। इसको सॉल्व करेंगे बस, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो एलसीएम आएगा इसका 5। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, उस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x में तो हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है, 5x में से 4x जाएगा x अपॉन में 5। ठीक, इज इक्वल टू 8 अपॉन में देखिए कुछ नहीं है 1 रख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तरीका। तो x मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 8। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 40। x की वैल्यू कितनी निकली 40। अब हम अपने आंसर को जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। x की वैल्यू कितनी है 40 है, 40 रख दिया इज इक्वल टू 4/5 x की वैल्यू 40 और प्लस 10। तो x की वैल्यू 40 है, ये 40 रहेगा और 40/5। अब देखिए 40 प्लस 10 कितना होता है 50 होता है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई में 5 10 जा 40 और 10 4 जा कितना होता है 40। तो दोनों तरफ हमारा आंसर क्या हुआ इक्वल आ गया। इस तरह हमने चेक कर लिया कि हमने जो आंसर निकाला था वो हमारा दोनों करेक्ट था। ओके, तो नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया है, हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। सबसे पहले क्या करेंगे वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, जो हमारा प्रथम नियम है। ठीक है, पहला तरीका है क्या करेंगे वेरिएबल्स को एक तरफ, तो 2x/3 इसको उठा के इधर ले आते हैं, माइनस 7x अपॉन क्या हो जाएगा 15। ये प्लस का 3 उधर लिखा रहने दीजिए, 1 को भी इधर सेंड कर दीजिए। चलिए 1 भैया इधर आ गए। अब देखिए 3 और 15 के एलसीएम कितना आएगा 15 ही आएगा, एलसीएम निकालना आप जानते होंगे। तो 3 और 15 के एलसीएम 15 ही आया, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 3 5 जा 15 होता है, उस 5 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 10x माइनस 15 1 जा 15, 1 से 7 मल्टीप्लाई कराएंगे 7x इज इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा 2, 10x में 7x जाएगा 3x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2। ठीक, सही है। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं। ये करवा लिया, ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्टेप और करते हैं। क्या लिखा हमने 3x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इस 3 को भी उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा 15 इंटू 2 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2 क्या हो जाएगी 10। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है। अब अपने आंसर को क्या करेंगे चेक कर लेते हैं, चेकिंग द रिजल्ट, चेकिंग द रिजल्ट। ठीक है, अपने आंसर को क्या करेंगे चेक करेंगे, तो पहले क्वेश्चन फिर से उतार लेते हैं। 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ओके,
देखिए हमने क्वेश्चन उतार लिया है, अब हमको क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर और यहाँ पर। x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10, तो 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3। 2 इंटू 10 कितना होता है 20 अपॉन में 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 कितना होता है 70 अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये कितना हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 1 3 जो 3 हो जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा, यहाँ पे 70 ही रहेगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 15 को डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा और 15 3 जा 45। ठीक, 23 अपॉन ये क्या हुआ 3 हो गया इज इक्वल टू 70 और 55 होता है 115 है ना, 115 अपॉन में 15। अब देखिए 115 अपॉन 15 हो गया। अगर आप ध्यान से, अगर आपको टेबल आता हो है 5 का टेबल आता हो अगर आपको, तो 5 के टेबल में देखिए 15 भी आता है, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 है। 5 से 15 भी कटता है, 5 से 115 भी कटता है। देखिए 23 अपॉन 3 23 अपॉन 3 दोनों तरफ सेम आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हमने आंसर को चेक कर लिया। ओके, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही तेजी के साथ हमने सारे क्वेश्चन खत्म किए हैं, सारे को क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है और इसको भी बहुत ही स्पीड में बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 x माइनस 14। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे पता ही है आपको, वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे 5x, इनको भैया को उठा के इधर ले आते हैं, माइनस 3 अपॉन 2 x इज इक्वल टू माइनस का 14 लिखा रहने देंगे, इनको भी उठा के इधर फेंक देंगे, क्या बचेंगे माइनस 7 अपॉन 2 बचेंगे, यहाँ प्लस थे यहाँ गए माइनस। ओके, अब सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आता है। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, उस 2 से 5 में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 10x और माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 1 से कितनी बार जाएगा 2, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से 14 मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 28 माइनस 2 1 जा 2 1 7 जा 7। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 10x में 3x जाएगा, 7x अपॉन में 2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है तो 28 और 7 कितना हो जाएगा माइनस का 35 अपॉन में 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे ऐसे, तो एक तरफ हो जाएगा 7x इंटू 2 और दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस का 35 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए 7x इंटू 2 कितना होता है 14 होता है, 14x इज इक्वल टू माइनस का 70, 35 इंटू 2 70, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 70 अपॉन में 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 5। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अब अपने आंसर को ताबड़तोड़ तरीके से चेक कर लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन 5x प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, यहाँ पे x और माइनस का 14 दिख रहा है ना, अच्छे तरीके से समझिए। x की वैल्यू हमने निकाल ली है, माइनस 5 आया, अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 5 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 5 अपॉन 2। अब आप ये सोच रहे हैं मल्टीप्लाई क्यों लगा देते हैं, देखिए डिजिट और किसी वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो वहां पे मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए लगा दिया, और माइनस का 14, 5 5 जा 25 और प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 अपॉन में 2 माइनस 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो एलसीएम 2 ही आएगा 1 और 2 का, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 से माइनस 25 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 50 प्लस का 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन में क्या है 1 है। अब एलसीएम किसका कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 से माइनस 15 मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 15 ही रहेगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, उस 2 से माइनस 14 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 7 माइनस 50 प्लस 7 माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 50 में 7 जाएगा माइनस का 43 अपॉन में 2 बचेगा, इधर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 28 और 15 कितना हो जाएगा माइनस का 43 अपॉन में 2। देख लीजिए दोनों आंसर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं इधर, इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली एक्स की एकदम करेक्ट है। इसी के साथ हमारी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।
कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करके इसको पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एक्सरसाइज 2.3 में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, द रूट ऑफ द इक्वेशन 9z माइनस 15 इज इक्वल टू 9 माइनस 3z इज। इसको सॉल्व करना है और रूट का मतलब इसकी वैल्यू बतानी है z की, तो तुरंत कर लेते हैं। क्या लिखा है, 9z माइनस 15 इज इक्वल टू 9 माइनस 3z। ओके, तो क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, 9z, इस 3z को इधर ले आएंगे, प्लस का 3z हो जाएगा इज इक्वल टू 9, और इस माइनस 15 को इधर भेज देंगे, प्लस का 15। ठीक, तो 9 3 कितना होता है 12z इज इक्वल टू 9 15 कितना होता है 24। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 अपॉन में 12, 12 बन जाए 12, 12 टू द 24। तो z की वैल्यू कितनी आई 2 आई। तो 2 देखिए कहीं है, यही है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। तुरंत इसको टिक करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू, इसका भी रूट पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो तुरंत करते हैं, कैसे करेंगे, 3x इज इक्वल टू क्या लिखा है 20/7 और माइनस का x। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो वेरिएबल हमारा 3x है, एक वेरिएबल इधर है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 20/7। 3x और x क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 20/7। यहाँ कुछ नहीं है, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा 4x इंटू 7 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ 20 इंटू 1। ओके, दिख रहा है, 4x का 7 के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है। ओके, और 20 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब देखिए, तो 4x इंटू 7 है, ठीक है, थोड़ा आसान बनाते हैं। 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, 20 इंटू 1 20 होगा, अपॉन में आ जाएगा 7, और 4x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 को भी डिवाइड में भेज देंगे तो 20 अपॉन में 7 इंटू 4 है ना। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, x की वैल्यू कितनी आई, ऊपर 5 बचा, नीचे अपॉन में 7 और 1, तो 7 1 जा 7। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5 अपॉन में 7, 5 अपॉन और 7 आपका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, द रूट ऑफ द इक्वेशन 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 9x प्लस 10। यहाँ पे रूट पूछ रहा है, रूट का मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। क्या करेंगे, 13x माइनस का 14 इज इक्वल टू 9x प्लस का 10। अब मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई है, आपको भी समझ आने लगा होगा। तो क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ, 13x लिखा ही रहने दीजिए, इस 9x को इधर ले आइए, तो माइनस का 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 10, ये लिखा हुआ है प्लस का, ये माइनस का 14 उधर भेजेंगे, प्लस का 14 हो जाएगा, 13x में से 9x जाएगा, बचेगा 4x इज इक्वल टू 10 और 14 24। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 6। देखिए कोई ऑप्शन 6 है, 1 2 3 6, 6 आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज। इसका भी रूट पूछ रहा है, रूट का मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व करेंगे और तुरंत निकालेंगे। 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x प्लस 2। ठीक है, तो पहले अपनी साइड वाले वेरिएबल्स को पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो देखिए 2x और x कितना हो जाएगा 3x, माइनस का 1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2। इस x को इधर ले आएंगे, माइनस 2 को उधर भेजेंगे, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ये 2 इधर लिखा रहने देते हैं, इस माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 3x में से एक x जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, और 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2 निकल के आई। तो आप टिक कर दीजिए 1 2, ये आपका करेक्ट आंसर। ऐसे हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 पूरी तरह कंप्लीट कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 में, और आपको ध्यान से इस एक्सरसाइज को समझना है, एक बार मैंने समझ में आया 2 बार देखिए, और कोई भी दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सुझाव आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।